हैप्पी दशहरा दोस्तों। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम अभी लगे हुए हैं और जीआई टैग से एक क्वेश्चन तो बनता है और इसका जो 2021 वाला वर्जन है और लगभग 2020 के स्टार्टिंग तक का पूरा जीआई टैग मैंने कवर कर दिया था। इसके बाद 2020 के जितने भी जीआई टैग हैं, महत्वपूर्ण जीआई टैग और तो सब मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। और यदि आपने इतने जीआई टैग तैयार कर लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत सारे जीआई टैग मिल चुके हैं, लेकिन जहां से उम्मीद रहती है, संभावना रहती है क्वेश्चन बनाने की, इनमें से लगभग आ जाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये टॉपिक। दोस्तों जैसे मिंदोली केला है और खाजा है, गोवा का खाजा, पिछले साल ही दिया गया था इसको, गोवा के खाजा को, लेकिन इसमें है मिंदोली केला। मिंदोली केला को भी क्या दे दिया गया, जीआई टैग दे दिया गया है। इसके बाद मिंदोली केला और खाजा गोवा का हो जाएगा दोस्तों। सोजल मेहंदी राजस्थान का हो जाएगा, सोजल मेहंदी राजस्थान का हो जाएगा। ग्रीन और व्हाइट टी दार्जिलिंग की है दोस्तों। भारत में दिया जाने वाला पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था, आप इसको याद रखिएगा, ग्रीन और व्हाइट टी। दोस्तों मैं बता दूं कि जीआई टैग से संबंधित संपूर्ण जानकारी, सब पहले जीआई टैग कहाँ से स्टार्ट किया गया, जीआई टैग क्या होता है, संपूर्ण जानकारियां हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपको उसमें समस्याएं हैं तो आप पहले वीडियो को आप देख सकते हैं, है ना। इसमें देखिए चिन्नौर चावल है जो मध्य प्रदेश को दिया गया है। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश से आपको याद होगा कड़कनाथ मुर्गा जो झाबुआ जिले के लिए था स्पेशल, उसको दिया गया है जीआई टैग। तो मध्य प्रदेश से याद रखना कड़कनाथ मुर्गा, भले ही 2021 में दिया गया लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है ना, कड़कनाथ मुर्गा। चिन्नौर का चावल मध्य प्रदेश। इसके बाद तामेंग लौंग संतरा, दोस्तों तामेंग लौंग संतरा ये दिया गया है मणिपुर को, तामेंग लौंग संतरा के लिए। इसके बाद चीकू है, चीकू पालधर महाराष्ट्र के लिए दिया गया है इसको जीआई टैग। तो पालधर महाराष्ट्र में चीकू को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों महाराष्ट्र के बहुत से प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया जा चुका है, आप पिछले वीडियो में भी उसको बताया गया है। दोस्तों फौसिलाम जो है, फौसिलाम पश्चिम बंगाल के लिए दिया गया है, फौसिलाम को जीआई टैग। और तमिलनाडु के बेल्लूर को कांटेदार बैगन के लिए दिया गया है। दोस्तों कांटेदार बैगन के लिए आप देखते होंगे जिसको देसी बैगन बोला जाता है, आप लोग खुद पसंद करते हैं, बीज उसमें बहुत ज्यादा निकलते हैं, टेस्टी होता है ना, टेस्टी होता है। इसके बाद बिलाचेरी मिट्टी के खिलौने हैं जो तमिलनाडु के लिए जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद जुड़ीमा राइस वाइन असम, यानी कि यहाँ से असम में जो राइस है, जुड़मा राइस है, उसका जो जर्दी निकलता है ना, उससे वो लोग वाइन बनाते हैं, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा थोड़ा सा। जुड़मा राइस वाइन असम को जीआई टैग मिला हुआ है 2022 का। इसके बाद दोस्तों बात करें हस्त निर्मित कालीन, जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया है। हस्त निर्मित याद ही होगा, कालीन भैया वाला नहीं, ये है हस्त निर्मित कालीन, जम्मू कश्मीर के लिए जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों एडियूर मिर्च, कुट्टी अट्टूर आम, सुनिएगा, एडियूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग केरल के लिए दिया गया है, केरल राज्य के लिए, ध्यान देना। इसके बाद सरभजा सरपुरिया मिठाई, सरभजा सरपुरिया मिठाई पश्चिम बंगाल को जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद देखेंगे नागा खीरा, ये तो आपको याद ही रखना है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। नागा खीरा नागालैंड के लिए जीआई टैग इसको दिया गया है ना। इसके बाद है काले चावल, है ना, जिसको चाक हाव भी कहते हैं, काले चावल जिसको चाक हाव भी कहते हैं, है ना, ये है मणिपुर के और इनको जीआई टैग 2020 प्रदान किया गया है। इसके बाद फेनी, दोस्तों फेनी एक प्रकार का काजू ड्रिंक है गोवा का, जैसे बादाम शेक हो गया, काजू शेक हो गया, ड्रिंक बनाए जाते हैं, ऐसे ही गोवा में बनाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का ड्रिंक है जिसको फेनी ड्रिंक के नाम से जानते हैं, इसको गोवा के लिए जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद दोस्तों महोबा का पान, ये पिछले साल भी रहा 2021 में, इसको देखिएगा, महोबा का पान उत्तर प्रदेश के लिए जीआई टैग इसको दिया गया है। इसके बाद है तिरूर पान, तिरूर पान केरल के लिए दिया गया है, तिरूर पान केरल के लिए दिया गया है ना। एक स्थानीय क्षेत्र में विशेष प्रकार का प्रोडक्ट उत्पादित जो होता है उसके संरक्षण के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जैसे महोबा का पान सिर्फ महोबा में ही
महोबा के क्षेत्र के लिए ही प्रसिद्ध होगा, यानी कि सभी इस पान को महोबा के पान के नाम से जानेंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे ब्लू क्रिकेट बैट, मैच के लिए जो बैट यूज करते हैं वो कश्मीर का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके बाद है डले खुर्सीनी मिर्च, सिक्किम, बहुत ही कड़क मिर्च होता है। डले खुर्सीनी मिर्च के लिए सिक्किम को जीआई टैग दिया गया है। कन्याकुमारी लौंग, तमिलनाडु, कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु को जीआई टैग प्राप्त हुआ है 2022 का। इसके बाद सिरार खोग, जिसको हाथी मिर्च के नाम से भी जानते हैं, सिरार खोग को मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है, मणिपुर को जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद अलीबाग सफेद प्याज है, महाराष्ट्र को अलीबाग सफेद प्याज के लिए जीआई टैग दोस्तों दिया गया है। इसके बाद आता है वाडा कोलम चावल, महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है वाडा कोलम चावल के लिए, वाडा कोलम चावल ध्यान रखना। इसके बाद चींटी की चटनी के लिए, चींटी की चटनी के लिए मयूरभंज उड़ीसा को जीआई टैग दिया गया है। याद रखना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चींटी का चटनी खासकर ये आदिवासी जिलों में, आदिवासी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं उसमें रहने वाली जनजातियां चींटी का चटनी बनाकर खाते हैं, है ना। क्यों? इसमें आम्लिक अम्ल पाया जाता है। जैसे फर्मिका चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, चींटी में अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत खट्टी होती है। क्या होती है? खट्टी होती है। और खट्टी के लिए नमक मिर्ची डाल के, मसाला डाल के उसमें चटनी बनाया जाता है और उसका लोग प्रयोग करते हैं। तो चींटी की चटनी मयूरभंज उड़ीसा के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चुनार बलुआ पत्थर, जिससे चुनार का किला भी निर्मित है, बलुआ पत्थर जो औषधि चट्टानों का भाग होता है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के लिए जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद आता है कुर्ग अरेबिका कॉफी, कुर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है। पिछली बार शायद बताए थे कि बाबा बुदान लाए थे 17वीं शताब्दी में अरब देश से 7 बीज लाए थे, 7 बीज लाए थे कॉफी के और बो दिया। वहीं पर कर्नाटक में और प्रसिद्ध भी है, इसलिए कुर्ग अराबिका कॉफी कर्नाटक के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है, याद रखना। इसके बाद आता है दोस्तों इरोड हल्दी, इरोड हल्दी तमिलनाडु को जीआई टैग मिला हुआ है 2022 का। इसके बाद तिरूर सुपारी है, देखिए पान सुपारी बहुत आ रहे हैं, ध्यान देना। आज थोड़ा सा ये कह दे दशहरा भी है और पाने सुपारी का काम है, इसलिए विशेष प्रकार से इनको याद रखना, है ना। तिरूर सुपारी केरल के लिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद दोस्तों खोला मिर्च, खुला मिर्च ये हल्के पीले कलर का मिर्च होता है, लेकिन बहुत तेज होता है, बहुत तगड़ा तेज होता है खुला मिर्च। 2 जगह मिर्च आ चुके हैं, एक है खुला मिर्च और दूसरा है दोस्तों खुर्सीनी, डले खुर्सीनी मिर्च सिक्किम के लिए। तो याद रखना खुला मिर्च गोवा के लिए जीआई टैग दिया गया है। खुला मिर्च को गोवा का जो प्रोडक्ट है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद वायनाड रोबस्टा कॉफी है, वायनाड रोबस्टा कॉफी केरल है, केरल में जीआई टैग मिला हुआ है इसको, वायनाड रोबस्टा कॉफी, वायनाड रोबस्टा कॉफी। इसके बाद जर्दालू आम, कौन सा? जर्दालू आम महत्वपूर्ण है, ध्यान देना दोस्तों, महत्वपूर्ण है जर्दालू आम जो बिहार को मिला हुआ है। जर्दालू आम के लिए बिहार को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद मिथिला मखाना, मिथिला मखाना जिसका आप खीर बना के खाते हैं वही मखाना, ये बिहार का जीआई टैग मिला हुआ है। मिथिला मखाना कहाँ का है? बिहार का, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों। बिहार का और शाही लीची भी थी, है ना, जो 2021 में मिला हुआ था, उसको भी वीडियो में मेंशन कर दिया गया था। मिथिला मखाना बिहार को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद मरयूर गुड़ है दोस्तों, मरयूर गुड़ ध्यान देना थोड़ा सा, मरयूर गुड़, मरयूर गुड़ इडुक्की केरल, इडुक्की जिला है वहां का, इडुक्की, है ना। आपने देखा मिथिला आपने देखा मरयूर गुड़ इडुक्की केरल को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद गुलबर्गा तुअर है, दाल है, गुलबर्गा दाल, है ना, देसी दाल, कर्नाटक को इसको जीआई टैग मिला हुआ है गुलबर्गा दाल के लिए। इसके बाद कुछ और हैं लगभग 5-6, इनको भी देख लेते हैं अपन। जैसे मगही पान, फिर से देखो दोस्तों आ गया पान, मगही पान को याद रखना बिहार को जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे काला जीरा चावल है दोस्तों, काला जीरा हिमाचल के लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है फिर से आया सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी के लिए कर्नाटक को जीआई टैग मिला हुआ है। चिकमंगलूर कॉफी कर्नाटक के लिए जीआई टैग मिला हुआ है, चिकमंगलूर कॉफी
कर्नाटक को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के 3 लगभग महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये आदिवासी गुड़िया हो गया मध्य प्रदेश, इसके बाद कड़कनाथ मुर्गा और दूसरा आया था चिन्नौर चावल, 3 मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद है दोस्तों चंबा चप्पल हो गया, जुराब हो गया, दस्ताना हो गया, ये हिमाचल प्रदेश को इनके लिए जीआई टैग मिला हुआ है ना। चंबा चप्पल, इसके बाद मोजे, जुराब और दस्ताने हाथ में पहनने वाले, चूंकि ये ठंड प्रदेश वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर अधिकतर चलते हैं। और इसका चप्पल, जुराब और दस्ताने के लिए इसको क्या दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है, आप याद रखना। इसके बाद करपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु को दिया गया है जीआई टैग। जैसे एक पेंटिंग है बिहार का जिसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिल चुका है बिहार का। दोस्तों शहद आ रहा है बहुत ज्यादा, शहद जो पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल को शहद के लिए क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों इनको आप ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार इस वीडियो को देख लेना, और ना देखना हो तो एक बार में इसको लिख लेना, महत्वपूर्ण है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा पूछे भी नहीं जाने, यकीन करो। और इसमें से भी यदि हम इंपोर्टेंट छांटे तो देखिएगा मिंदोली केला महत्वपूर्ण हो जाता है गोवा का, खाजा तो क्या रहेगा दोस्तों, वही खाजा एक मिठाई होता है, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, पुराने समय पर एक कहानी आया करती थी, तो टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा वाला है। तो खाजा मिठाई के लिए किसको जीआई टैग मिला था, गोवा के लिए। सोजल मेहंदी आप लोग याद रखना, ग्रीन व्हाइट टी इसको भी याद रखना, दार्जिलिंग याद रहेगा। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश के लिए है ना। तमेग लौंग संतरा ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, चीकू ये भी महत्वपूर्ण है, फौसिलाम ये भी महत्वपूर्ण है ना। कांटेदार बैगन याद रखना, 2022 का जितना है सब महत्वपूर्ण हो जाता है। बिलाचेरी मिट्टी के खिलौने तमिलनाडु महत्वपूर्ण है। जुड़ीमा राइस वाइन असम। इसके बाद हस्त निर्मित कालीन जम्मू कश्मीर। दोस्तों 2022 के जितने भी जीआई टैग थे इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।